हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुप्रिया जांगे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हम 200 में ऊर्जा बैंड के निर्माण को समझेंगे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड। तो सबसे पहले हम किसी एक एटम की बात करते हैं। तो किसी भी एक एटम के अंदर जब हम बात करें तो न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जिस पोटेंशियल से अट्रैक्ट रहता है, वो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है, एंड दैट इज जहां पे एक चार्ज आपका न्यूक्लियस का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज है, और जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की आती है वो नेगेटिव आपके पास में आती है। तो जब हम किसी एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंडेड है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का आर डिस्टेंस के साथ में कर्व प्लॉट करते हैं, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास में कर्व आएगा। वाई एक्सिस पे मैं वी ले लेती हूँ और जो हमारा एक्स एक्सिस है उस पे मैं आर डिस्टेंस का इसको ले लेती हूँ। तो हमारे पास में जो कर्व आएगा, सिर्फ ये जो आर वी इज द फंक्शन ऑफ आर, और वो किस तरह से प्रोपोर्शनल है आर के 1/r, और निगेटिव साइन है, तो आर का जो कर्व आएगा v के साथ में कुछ इस टाइप से होगा। जिस तरह से y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x का कर्व होता है, कुछ इस टाइप से y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x का कर्व होता है, ठीक है। बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जिस वजह से ये जो कर्व आएगा आपका वो नेगेटिव क्वाड्रेंट में आएगा, नीचे पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r माइनस का हमने कर्व प्लॉट किया। अब r जो है 3 डायमेंशन की डिस्टेंस है, ठीक है। तो r 3 डायमेंशन की डिस्टेंस होने के कारण इस कर्व को हमें 3D में प्लॉट करना होगा। अगर हम इसको 3D में प्लॉट करें तो कुछ इस टाइप से आपके पास में पिक्चर आएगी। आप यूं समझ सकते हैं कि इस ग्राफ को v एक्सिस के अलोंग मैंने रोटेट करवा दिया 3 डायमेंशन के अंदर। तो अगर मैं v एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करवाती हूँ इस ग्राफ को, तो मेरे पास में कुछ इस टाइप से पिक्चर आती है जो रिप्रेजेंट कर रही है v और 1/r के इसके ग्राफ को 3 डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि न्यूक्लियस के किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के सबसे करीब 1s वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर उसके बाद में 2s 2p वाले इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्टेप से, मैं इसको अलग से बना लेती हूँ, ठीक है। और ये हमारी आर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम बात करें, अगर ये हमारा सेंटर है, तो लेट्स से कि मैंने न्यूक्लियस को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अभी न्यूक्लियस को अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो सबसे पहले न्यूक्लियस के पास में 1s वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, और 1s वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसको, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, क्योंकि 1s लेवल के अंदर आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और वो जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो उस डिस्टेंस पे रहने का ट्राई करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होगा उसमें 2s 2p, ठीक है, n बराबर 1 के लिए और ये n बराबर 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2s वाले लेवल में मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p वाले में 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से n बराबर 3 के लिए, n बराबर 4 के लिए, एंड सो ऑन, आप सारे इलेक्ट्रॉन को फिल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक एटम का पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया आर के साथ में। तो जब कोई दूसरा एटम इस एटम के पास में आता है, ओवरलैप करता है, तो किस टाइप से हमारे पास में सिनेरियो रहता है, देखते हैं। तो ये हमारे पास में किसी एक एटम की पोटेंशियल एनर्जी का कर्व था। जब दूसरा एटम इसके पास में आता है, इसको ओवरलैप करता है इस कर्व को, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास में कर्व मिलता है। तो ये मैंने 2 एटम जब आपस में पास में आते हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी के कर्व जो है किस टाइप से आपस में ओवरलैप करते हैं, उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है। तो आप देख सकते हैं कि बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये कट हो जाता है, और फाइनल जो आपको पिक्चर्स को मिलती है वो कुछ इस टाइप से मिलती है। तो जब 2 एटम को मैं पास पास लेकर आती हूँ, तो मेरे पास में उनकी पोटेंशियल एनर्जी का जो कर्व है आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, और फाइनल मेरे पास में ये सिनेरियो क्रिएट होता है। इसी तरीके से अगर अब किसी भी सॉलिड के अंदर या क्रिस्टल के अंदर 1 या 2 एटम तो होते नहीं है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो सारे एटम्स जब पास पास में आते हैं सॉलिड के अंदर, पास में ही होते हैं, तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व्स हैं सारे एटम्स के, वो किस टाइप से हमारे पास में रहते हैं।
सपोज कि बहुत सारे एटम्स को मैं पास पास लेकर आ रही हूँ, तो उनके जो पोटेंशियल एनर्जी के कर्व्स हैं वो ओवरलैप होकर फाइनल जो हमें पिक्चर मिलेगी पोटेंशियल एनर्जी कर्व की उस टाइप से रहेगी। तो होता क्या है, जैसे सपोज ये दो वाला था हमारे पास में कि दो एटम को हम ओवरलैप करवा रहे हैं, पास में लेकर आ रहे हैं, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कुछ इस तरह से हमें मिल रहा था। यहाँ पे n बराबर 1 वाले इलेक्ट्रॉन फिल थे, यहाँ पे भी n बराबर 1, यहाँ पे n बराबर 2, n बराबर 2। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं तो यहाँ वाला जो लेवल है उस लेवल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है, उस लेवल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो है अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जा सकता है। बट यहाँ n बराबर 1, 2 और तब तक जब तक कि ये बैरियर यहाँ पे है तब तक क्या होगा कि इन लेवल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के दूसरे में नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ ऊपर वाले लेवल्स का क्या सीन रहेगा कि इन लेवल्स के अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना एटम छोड़ के दूसरे एटम के अंदर फ्रीली मूव करते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो क्रिस्टल के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो सॉलिड के अंदर जो हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए फ्री रहते हैं। लेकिन लास्ट वाली जो ये बाउंड्रीज है हमारी, इनको पार करके इलेक्ट्रॉन जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लास्ट वाली जो बाउंड्रीज है इनको पार करके बाहर नहीं जा पाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम को छोड़कर नहीं जाता है, वो उसी एटम के अंदर फ्रीली मूव करता रहता है। तो जब मैं बहुत सारे एटम को पास लेकर आ रही हूँ तो हमारे पास में इस कर्व की अगर हम बात करें तो जैसे ही आप किन्हीं दो एटम्स को पास लेकर आते हैं तो उनके एनर्जी लेवल, जैसे मैंने यहाँ पे 1 बनाया था ना, ये 1 नहीं बनाएंगे। अगर आप दो एटम को पास लेकर आ रहे हैं तो ये जो फर्स्ट वाला लेवल है वो कितने एनर्जी लेवल में स्प्लिट हो जाएगा, 2 में। सिमिलरली ये लेवल भी आप यहाँ पे 2 लाइंस बनाएंगे, ठीक है। अगर आप बहुत सारे, जैसे यहाँ पे मैंने कितने लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 4 मैंने ले लिए, तो यहाँ पे जो n बराबर 1 वाला जो लेवल होगा तो सारे एटम्स का कितने एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा, 4 के अंदर। वन, टू, 3 एंड 4। सिमिलरली ऊपर आप n बराबर 2 के लिए, 3 के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हैं। लेकिन आपने जितने नंबर ऑफ एटम्स ओवरलैप करवाए हैं उतने ही नंबर में आपका जो एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपने n एटम्स पास में लेकर आ रहे हैं आप और सॉलिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो अगर आप n एटम्स लेकर आ रहे हैं तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, n पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा। आपका एनर्जी लेवल n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और कुछ इस टाइप से वो दिखेगा आपको। और उसी को हमने बैंड का नाम दिया है कि जो एनर्जी लेवल था आपका वो ओवरलैपिंग के कारण बहुत सारे लेवल्स में डिवाइड हो जाता है। सपोज n एटम्स को हम पास में लेकर आ रहे हैं और ओवरलैपिंग हो रही है, और जिस वजह से हमारा जो बैंड है, सॉरी, जो हमारा जो लेवल है वो बहुत सारे n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो गया है, और इसी को हमने बैंड का नाम दिया है कि हमारा एनर्जी लेवल अब किस में कन्वर्ट हो गया, बैंड के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन सॉलिड। सॉलिड्स के अंदर एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो पिछले या जब छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते थे तो हम देखते थे यहाँ पे कि इसको हम नाम देते थे, ये हमारा कंडक्शन बैंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम नीचे शो करते थे कुछ इस तरीके से कि ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया, दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो ये जो बैंड है जिनके अंदर बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करके हम एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते थे, वो एनर्जी लेवल्स एटम्स को, सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनके पास पास आ जाने से या उनकी पोटेंशियल एनर्जी की जो ग्राफ होते हैं या कर्व्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग से स्प्लिट होते हैं और फिर बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास में एनर्जी बैंड्स बने हैं ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास में 2 एटम है, ठीक है, 2 एटम आपके पास, ठीक है। तो इन दोनों एटम्स में जब आप इनकी जो डिस्टेंस, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कम करते चले जाएंगे तो सबसे पहले जो ओवरलैपिंग होगी
वो किसकी होगी, आउटर मोस्ट शेल। जैसे जैसे आप थोड़ी और डिस्टेंस कम करेंगे, जो ओवरलैपिंग होगी अब की बार इस लेवल की होगी। जैसे ही आप और ज्यादा डिस्टेंस कम करेंगे, जो ओवरलैपिंग होगी अब की बार इस और इस लेवल की हो जाएगी। तो जो ओवरलैपिंग है वो डिपेंड कर रही है कि आप दोनों एटम्स के बीच की जो ये डिस्टेंस है वो कम कर रहे हैं। अगर आप कम करेंगे डिस्टेंस को, जैसे जैसे क्लोज लाएंगे दोनों एटम्स को, सबसे पहले ओवरलैप आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग होगी, एंड देन उसके बाद में जो शेल है फिर उसकी ओवरलैपिंग होगी, और न्यूक्लियस के पास में जो सबसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो ओवरलैपिंग है वो जिस शेल में है उसकी जो ओवरलैपिंग है वो सबसे लास्ट में होगी। कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। यहाँ पे एनर्जी और ये ठीक है। तो ये जो कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज ये जो ऊपर वाला जो बनाया है मैंने, ये n बराबर 1 के लिए था, ये 2 के लिए था और ये 3 के लिए था। तो जो 3 वाला n बराबर 3 वाला जो लेवल है उसकी ओवरलैपिंग सबसे पहले होगी जब दो एटम को हम पास में लेकर आते हैं। इसीलिए ओवरलैपिंग जो है जैसे हम डिस्टेंस कम करेंगे तो सबसे पहले ओवरलैपिंग शुरू होगी इसकी। फिर जैसे और डिस्टेंस हमने कम करा, ओवरलैपिंग अब n बराबर 2 वाले लेवल की, और ज्यादा r को हम कम करेंगे इधर आएंगे तो ओवरलैपिंग फिर अंदर वाले लेवल की होगी। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है एनर्जी का r के साथ में, कि किस तरीके से वेरिएशन होता है एनर्जी लेवल की ओवरलैपिंग डिस्टेंस के साथ में किस टाइप से चेंज होती है उसको रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू।